नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले दो यूपी स्पेशल के वीडियोस आ चुके हैं, उन्हें देख लें। उसके बाद ये तीसरा वीडियो आज हम डालने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 5 कवर करेंगे, नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी उद्यान विहार बनाया गया है, जो कि कहाँ है? अलीगढ़ में स्थित है दोस्तों। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सूर सरोवर रामसर स्थल है, ये एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये 2 नंबर जो है ये सही है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं दोस्तों, जान लेते हैं। पहला तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सूर सरोवर रामसर स्थल जो है ये एक मानव निर्मित जलाशय है, पहली बात। दूसरा, कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो प्रथम स्थान पर आता है वो तमिलनाडु है, जिसमें 14 स्थल हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है दोस्तों, जिसमें 10 रामसर स्थल हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है दोस्तों। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। 2008 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो स्थित नहीं है। तो सुरेसर मानसर झीलें ये जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है जो दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर के जम्मू में है। ये 2 जुड़वा झीलें भी, इनको जुड़वा झीलों के नाम से भी कहा जाता है। जबकि पहला जो सुर सरोवर दिया गया है ऑप्शन ए में, वो आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो बी पे दिया गया है रायबरेली में है। सरसई नवार झील ये इटावा में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ जो ये चारों दी गई है सब उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब एक बार इनको देख लेते हैं कि गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। और यही जब मैदानी भागों में आ जाती है तो ये नारायणी और सप्तगंडकी कहलाती है। यह नदी जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले से निकलकर बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाती है, जहां ये पटना के पास गंगा में मिलती है। दूसरा, सोन नदी के बारे में अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिलती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर और यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली नदी और महाकाली नदी कहा जाता है, ठीक है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहरमघाट, बाराबंकी से निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सुरसई झील जो है, ये सुरसई झील इटावा में है, आगरा में नहीं है, ये गलत है। सही देख लेते हैं दोस्तों। सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई झील इटावा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोसी गोरखपुर में नहीं है दोस्तों। गोरखपुर में राप्ती नदी है। गंगा वाराणसी में है, गोमती सुल्तानपुर में है, सरयू अयोध्या के किनारे है।
ठीक। देवदरी, देवदरी एवं राजदरी जल प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये चंदौली में है। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का सबसे ज्यादा है। विकल्प में दी गई नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोशाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश से बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट या गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जौनपुर में सुई नदी नहीं है। कौन सी कहाँ है देख लेते हैं दोस्तों। बिठुर में गंगा है, गोरखपुर में राप्ती है, जौनपुर में गोमती है और कौशाम्बी में यमुना है। तो जौनपुर में कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती। गंगा जो है 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। अगला देखें, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट इसमें। चित्रकूट का जो है ये आपका मंदाकिनी नदी यहाँ से बहती है। जौनपुर में गोमती, मथुरा में यमुना और अयोध्या में सरयू। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? रामसर के रूप में। तो अब यहाँ पे सभी को किया गया है दोस्तों। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल था 2005 में। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कौन कौन से आते हैं? सरसई नवर झील इटावा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती आरंगी पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सूर सरोवर कीथम झील आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, कृषि एवं पशुपालन।